एनिमे फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज अगर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो जो कि आपको नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था। यार सभी का सपना होता है, मेरा भी था यार कि मैं बड़े होकर एक सुपर हीरो बनूँ। यार होता है, सभी का होता है। तो यहाँ पे उसी की जर्नी है, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है और क्या वो बन पाता है सुपर हीरो। काफ़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है, बिलीव मी, एंड ज़रूर से देखना लास्ट तक। एंड मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मुझे कमेंट ज़रूर से किया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लेना एंड मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मतलब मेरे चैनल को। जंगल के बीचों बीच हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है तोजी। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो जंगल में क्या कर रहा है। तो एक्चुअल में दोजी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता है, मतलब कि कामेन राइडर। आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कामेन राइडर कहते किसे है। जापान में कामेन राइडर एक सुपर हीरो को कहते हैं। तो यहाँ पे वो सुपर हीरो बनना चाहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो वो उसी की बात कर रहा है। एक्चुअल में ना बचपन से ही कामेन राइडर को देखता आ रहा है, तो उसकी इच्छा थी कि मैं भी वैसा बड़ा होके बनूंगा। एक बात तो है, बचपन से ही लेके हमने अभी तक काफी सारे कार्टून देखे, काफी सारी मूवीज देखी, तो हमें होता ही है ना कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, इसकी जैसी बनना चाहती हूँ, एक्सेप्ट्रा। तो यार जब हम छोटे होते बेन 10 देखते थे ना, कौन कौन देखता था यार बताओ मुझे। और भी काफी सारे कार्टून थे यार, सच में मजा आता था उनको देखने के बाद, लेकिन अब तो नहीं देखता होगा कोई। यार तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो चलो अपनी हम स्टोरी में आते हैं। तो यहाँ पे तोजी जब स्कूल जाता है तो यहाँ पे उसे एक गर्ल मिलती है जो कि उसे स्कूल के बैक साइड ले आती है और उसे अपने दिल की सारी बातें कर देती है। लाइक हम कह सकते हैं उसे प्रपोज कर देती है। ये सब कुछ देख के तोजी के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो काफी खुश भी होता है कि उसको सामने से किसी गर्ल ने आके प्रपोज किया, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रपोजल। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट उसे देख रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद तोजी को पता चलता है कि वो गर्ल इस पे प्रैंक कर रही है। रियलिटी में वो येलो बाल वाली गर्ल, वो तो उसके साथ जो एक बॉय होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है। यार ये सच में दोजी के लिए बहुत ही दर्दनाक था ये। उसके बाद दोजी चुपचाप यहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, बिकॉज अब उसके लिए मतलब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी यहाँ पे अपना दोजी एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो बचपन से बैठा करता था, जब वो सैड होता था या फिर वो खेला करता था। तभी वो अपने पुराने सीन्स को याद करता है जब अपने दोस्तों के साथ खेलता था वो स्टोन पेपर सीजर, और उसमें से जो जीतता था वो बताता था कि वो क्या बनेगा बड़ा होके। तो वो हमेशा बोलता था कि मैं बनूंगा कामेन राइडर। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास वो गर्ल आ जाती है। अरे अरे अरे, मैंने इस गर्ल का नाम तो बताया ही नहीं। इस गर्ल का नाम है एमिली। वो यहाँ पे दोजी के पास आती है और उसे प्रैंक करने के लिए उसे माफी मांगती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे ये टास्क मिला था तो मुझे करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे अपना दोजी माफ कर देता है उसे। उसके बाद ये दोनों बैठ के बातें शातें करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एमिली दोजी से कहती है, वैसे एक बात तो है, अभी तक मैंने जितने बॉयज देखे तुम उन सभी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि सभी के सभी बॉयज फाइट करते रहते हैं और सभी को परेशान करती हैं, लेकिन तुम में तो कुछ अलग ही बात है। तुम बहुत शांत रहते हो, तुम्हारे गोल्स हैं और तुम सच में बहुत यूनिक से हो पर्सन। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे से एक दूसरे स्कूल के गुंडे आ जाते हैं। 3 बॉयज आ जाते हैं जो कि एमिली से कहते हैं, ओह तुम तो कितागावा की गर्लफ्रेंड हो ना। तो एक्चुअल में जो कितागावा है ना, वो यहाँ पे एमिली का जो रीसेंट बॉयफ्रेंड है उसका नाम होता है। लेकिन यहाँ पे अपनी एमिली थोड़ा सा घबरा जाती है ये बात सुन के कि कहीं वो उसको बता ना दे कि मैं इसके पास बैठी थी। तो वो यहाँ से बिना कुछ कहे जाने लग जाती है। लेकिन तभी एक खड़ूस सा मोटू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन तभी ये सब कुछ देख के अपना दोजी उस मोटे का हाथ पकड़ लेता है, और जिसके कारण इस मोटे को काफी दर्द होने लग जाता है और वो कहता है, छोड़ दे वरना तेरी तो। उसके बाद ये मोटा दोजी को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन अपना दोजी यहाँ पे उसके पंच को डॉज कर लेता है और उल्टा उस मोटे के मुंह पे इतनी जोर से पंच मारता है ना भाई, मजा आ जाता है। ये सब कुछ देख रहे होते हैं उसके दोनों फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे दोजी को मारने के लिए आगे आते हैं।
लेकिन जैसे वो लोग किक मारते हैं तो यहाँ पे दोजी उन दोनों की किक को बैक आउट करके उनको गिरा देता है बहुत ही गंदी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एकदम फिल्मी स्टाइल से अपना दोजी वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोटा लेटा हुआ है मार खा के वो तो सोचता है बस बहुत हो गया, जितनी बेसिक करनी थी इसने कर ली और अब तो मैं इसको कल बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे ये मोटा एमिली को अपने काफी सारे गुंडों के साथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, शायद उसकी बेइज्जती करने वाला है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उस मोटे को जो कि चिल्ला चिल्ला के बोलता है, दोजी तुम जल्दी से जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम एमिली के साथ बहुत बुरा करेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो हमारे सामने आ जाओ। ये सब कुछ अपना दोजी सुन रहा होता है तो वो उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही दोजी उनके पास आता है, मतलब उनके सामने आता है, तो वो कहता है, देखो किसी को ऐसे टॉर्चर करना बहुत बुरी बात है और अगर तुम लड़ने का सोच रहे हो तो ये स्कूल है, कोई तुम्हारा घर नहीं है। और पहली बात, फालतू की लड़ाई क्यों करनी है, अच्छे से पढ़ो लिखो और एंजॉय करो यार, फालतू में लड़ाई वाले काम मत करो। लेकिन अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर आ जाओ। ये बातें सुनकर गाइस, यहाँ पे ये बातें सुनकर एमिली तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसकी तो आंखें भर आती है, लाइक वो उसको सच में लाइक करने लग गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उस गंजे के जितने भी यहाँ पे गुंडे होते हैं वो सभी के सभी अपने दोजी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पे दोजी तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत सारे थे और अपना दोजी कल्ला था यार। तो मार मार के इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना कि दोजी की तो हालत देखने वाली होती है। उसके मुंह से, उसकी नाक से ब्लड 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 ही निकल रहा होता है। और यहाँ पे वो गंजा और उसके बाकी के सभी गुंडे एमिली को अपने साथ लेके जा रहे होते एंजॉय करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे अपना दोजी धीरे धीरे करके हिम्मत जुटा के उठ जाता है और वो कहता है, तभी यहाँ पे दोजी बोलता है, अबे ओ गंजे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसके बाद ये सब कुछ देख के यहाँ पे गंजा और एमिली और उसके बाकी के सभी गुंडे भाई हैरान हो जाते हैं कि इतना मरने के बाद ये कैसे उठ गया। लेकिन तभी यहाँ पे दोजी उन सभी को बोलता है, वैसे तो मैं अपनी इस पावर का यूज नहीं करने वाला था, लेकिन अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतारता है और जैसे ही वो सभी नोटिस करते हैं कि दोजी के पेट में ब्लैक कलर का सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ है, उसे देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा शक्ल देखने वाली होती है, देखो यार इनकी शक्ल देखो। यहाँ पे तो अपना दोजी कामेन राइडर का पोज मार रहा होता है। तुम समझ जाओ अब क्या होने वाला है। तभी अपना दोजी बोलता है कि मैं हूँ कामेन राइडर। लेकिन ये बातें सुनकर यहाँ पे मोटा और उसके बाकी सारे जो गैंग मेंबर्स थे वो हंसने लग जाते हैं। ये किसको तो चूतिया बना रहा है, कौन कामेन राइडर, अपनी शक्ल तो देख। बस यही बोलने की देर होती है। तभी यहाँ पे अपना दोजी एक इतनी जोर से पंच मारता ना उस मोटे पे, वो तो चक्री खाते खाते नीचे गिर जाता है। और ये देखे सभी की तो फट जाती है कि अब उन सभी की भी टर्न आने वाली है, तो उनका क्या हाल होगा, क्या करेगा दोजी। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके दोजी उन सभी की भी छुट्टी कर देता है और एमिली को बचा लेता है। वेट यार, इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया? पूरी पिक्चर खत्म होने वाली है लेकिन इसका बॉयफ्रेंड नहीं दिखा। तो गाइस ये यहाँ पे छुपा हुआ है इस ट्री के पीछे, बिकॉज उसको पता लग चुका है कि यहाँ पे दोजी से पंगा लेना मतलब तलवार से पंगा लेना। यहाँ पे खड़ा उसका बॉयफ्रेंड, यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट सभी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और शॉक्ड होते हैं कि दोजी ऐसा कुछ भी कर सकता है, बिकॉज आज तक उसने अपनी रियल पर्सनैलिटी किसी को भी नहीं दिखाई थी। खैर उसके बाद यहाँ पे एमिली दोजी से पूछती है, दोजी आखिरकार तुम हो कौन, क्या मुझे बताओगे? तभी यहाँ पे दोजी बोलता है, मैं हूँ एक कामेन राइडर। ये बात सुनकर एमिली तो शायद डर सी गई थी, तो वो फटाफट यहाँ से भाग जाती है। ये देख के तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है अपना दोजी, बिकॉज उसको था कि यार अगर मैंने सभी के सामने ये पावर यूज करी है तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी नापसंद करेगा।
तो उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अब मुझे कोई नहीं बुलाएगा, और स्पेशली एमिली तो मुझे बिल्कुल नहीं बुलाएगी। अरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ शॉकर के लिए करना चाहता था, लेकिन ये गलती से कुछ और ही हो गया। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे शॉकर दोजी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसको वो मारना चाहता है। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो कामेन राइडर्स होते हैं ना, वो उनको ही मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी टाइम का सीन, जहाँ पे अपना तोजी कम से कम 40 साल का हो जाता है और उसे पता लग गया है अब कि शॉकर नाम की कोई भी एनिमी नहीं होती। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो बस एक इमेजिनेशन है हमारी। यहाँ पे गुस्से में जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपने ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से एक भालू आ जाता है। तो यहाँ पे तोजी कहता है, ओह ये तुम हो, मुझे लगा कि सच में कोई शॉकर आ गया। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि सच में कोई शॉकर है कि सच में ये कोई भालू है? ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा।